दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगे कि उसकी सच्चाई पर शक हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, और इस कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। रवि, एक आम आदमी, हर रात की तरह सोने गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने आई तो देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर एकदम निष्क्रिय था। घबराकर उन्होंने घर वालों को बुलाया। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने रवि को मृत घोषित कर दिया। पर सच्चाई ये थी कि रवि जिंदा था। वो सब कुछ देख सकता था, सब कुछ सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था। घर वालों ने रोते हुए उसे दफना दिया। मिट्टी की मोटी परतें उस पर गिरने लगीं। रवि चिल्लाना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसकी चेतना भी धुंधली पड़ने लगी, और फिर अंधकार। रवि ने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब जगह पाया, एक विशाल दरबार जैसा स्थान। चारों ओर अजीब प्राणी थे जिनके 12 हाथ थे। क्या मैं स्वर्ग में हूँ? रवि ने कांपते हुए पूछा। स्वर्ग? उनमें से एक हंस पड़ा। स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता। हमने ही तुम्हें बनाया है, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास, कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करता। हम तो बस खेल खेलते हैं। रवि हक्का बक्का रह गया। तो अब मेरे साथ क्या होगा? हमने एक खेल रचा है, 12 हाथों वाले ने कहा। मैंने और मेरे दोस्त 8 हाथों वाले ने एक शर्त लगाई है। तुम्हें दोबारा जिंदा लौटने का मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इस दुनिया में अपने आप को जिंदा जलाना होगा। फिर तुम वापस अपनी कब्र में पहुंचोगे, जहां तुम्हारे पास बाहर निकलने के लिए केवल 1 घंटा होगा। कुल 12 बार तुम्हें यह मौका मिलेगा। अगर 12 घंटे के अंदर बाहर नहीं निकल सके तो हमेशा के लिए कोमा में चले जाओगे। रवि ने पहली बार खुद को जलाया। भयानक दर्द हुआ। जैसे ही वह राख बना, वो फिर अपनी कब्र में पहुंच गया। बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे एक एक कर 11 मौके खत्म हो गए। हर बार जलने का दर्द असहनीय होता जा रहा था। आखिरी मौका बचा था। तभी रवि के दिमाग में एक विचार आया। क्या ये सब सच है या महज सपना? उसे याद आया कि एक बार जब उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ था तो उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया था और वो तुरंत जाग गया था। अगर ये सपना है तो मुझे वही करना चाहिए। रवि ने आंखें बंद की और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक वो एक नई जगह पर था, कैलाश पर्वत। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। कैसा लगा जलने का दर्द? शिव जी मुस्कुराए। रवि कुछ कह नहीं सका। तू दिन में 3 बार सिर्फ स्वाद के लिए मासूम जानवरों की हत्या करता था। क्या कभी सोचा उन्हें कितना दर्द होता होगा? शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा। रवि का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन तूने अंत में मेरा नाम लिया, इसलिए मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। जा, और इस बार मुझे गर्व महसूस कराना। रवि ने झटके से आंखें खोली। वो अपने ही बिस्तर पर था। तो ये सब बस एक सपना था। तभी टेबल पर रखा भगवान शिव का फोटो फ्रेम अचानक गिर गया। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये सच में हुआ था। वो तुरंत उठा, भगवान शिव का चित्र उठाया, उसे ठीक किया और प्रण किया। अब से कभी किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करूंगा। दोस्तों, क्या ये सच में सिर्फ एक सपना था, या भगवान शिव ने वाकई समय और आयामों को मोड़कर उसे एक नया जीवन दिया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।